साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर तवील अदालत के बाद 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नोबेल इनाम याफ्ता जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान कहा कि अमरीका और दुनिया ने गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त खो दिया। जिमी कार्टर की शख्सियत असूल ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। जो शख्स मकसद और बामानी ज़िंदगी गुजारने का मतलब जानना चाहे वो जिमी कार्टर का मुताला करे। कराची में 13 मकामात पर धरने, एमिचिना रोड नुमाइश चौरंगी के मकाम पर बंद, नाथा खान और नेशनल हाईवे मलिर फ्लाईओवर के मुकाम पर एक ट्रैक बंद। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी में भी धरना, अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। गोलीमार 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी में एहतजाज के बाद सड़कें बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने भी धरना, एहतजाज के बायस अहम शाहराहों के कहीं एक कहीं दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध के बायस बंद की गई। मोटरवे M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक, मोटरवे 4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद की गई। लाहौर से अलकोट, ओकाड़ा, साहिबाल, मियां चुन्नू, चीचा वतनी, खानेवाल में भी धुंध के साए। जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट, आज वही उनके पांव पड़े हुए अपने इक़्तिदार के। 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मंसूबा साज हैं जिसमें बानी पीटे शामिल है, और उनको भी वही इकरार वाक़ई सदा देनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह ताला न शाम है, न इराक है, न लीबिया है। हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा कि बात करनी है तो फिर BLA और फितना खवारिज से भी बात करें। बानी PTI 9 मई और 26 नवंबर के मंसूबा साज हैं। ये शाम, इराक या लीबिया नहीं, पाकिस्तानी फौज है। जब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो हम इसको समझा देंगे। ये कहते हैं कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज इक़्तिदार के लिए अमरीका के पांव पड़े हुए हैं। मुआशी, सियासी, जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की ज़रूरत है वो दूसरी बात है कि अब हम बैठेंगे, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हम तो सिर्फ सियासी हरीफ हैं। इस सियासी तनाव की नज़र मुल्क को मत करें। हम सियासी लोग हैं, सियासत के जरिए आगे बढ़ेंगे, बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 9 मई के मुजरिमान सरगर्मियों का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका में करारदाद नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गई। 30 साल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले को आपने लॉबिस्ट हायर किया। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा नामंजूर, मदारिस से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया। कौमी असम्बली ने तरमीमी ऑर्डिनेंस का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि बिल के मुताबिक जो मदारिस बिल के नफाज से पहले कायम हुए 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इससे कबल या बाद में कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। अपने हिसाबात का ऑडिट करवाकर रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होगी। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा, ना पढ़ाएगा। 11 साल की इनकी हुकूमत हो जाएगी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए की माली बेज़ब्तियां सामने आई हैं। फर्जी कंपनियों को इश्तहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। केपी हुकूमत के तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि PTI ने अपने दौर में करप्शन के फ़रोग के अलावा कुछ नहीं किया। PTI की सूबे में 10 साल से हुकूमत है, बताएं कहाँ डैम बनाए। पहले पंजाब ने बुजदार के जरिए बदला लिया, अब KP में अली अमीन गंडापुर के जरिए इंतकाम लिया जा रहा है। जो इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है, आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी, ये आपके लिए, क्योंकि 22, 23, 24% पे बोरो करके एक बिजनेस चलाना एक बात है, 8-9% पे शरह सूद पे एक चीज़ चलाना एक दूसरी बात है, जो हमें एक इस्तेकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मिसाक मईशत का मुतालबा कर दिया। कमालिया में गुफ्तगू के दौरान कहा, मुल्क की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। जिनको टैक्स देना चाहिए इनको टैक्स देना पड़ेगा। पॉस्को करप्ट तरीन इदारा है, बंद होना चाहिए। महंगाई 5% से ऊपर ले जाने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। चीनी की बरामदात से पहले काश्तकारों को पैसे ना मिलते तो शुगर मिल सील कर देंगे। आज के मामलात पर भी उन्हें तशवीश है। वो बेशक हुकूमत में है नहीं, हुकूमत में उनकी शराकत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रही तो एक मिसाल है। हुकूमत में शामिल है लेकिन वजारतें ना लेने का फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया। शाज़िया मरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। हमना फॉर्म 47 वाले हैं ना सिलेक्टेड। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया, पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कराची में सर्दी का जोर बरकरार। ठंडी हवाओं ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। बाला इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अस्तूर और किलकत में -8 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं से शहरी ठिठर गए। कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, किलकत, बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, गिरदोनवा में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कि अमरीकी गुलामी में कभी भी हमें सुरखरुई हासिल नहीं होगी। जो हमास के मुजाहिद जिहाद कर रहे हैं, पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। इस्राइल ने क्या किया? वो हमास से नहीं लड़ सकता, वो बच्चों को मार सकता है, वो बमबारी कर सकता है, वो फास्फोरस बम फेंक कर इंसानों को जला सकता है, लेकिन वो जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइली अमरीकी मदद से मुसलमानों की नस्लकुशी में मसरूफ है। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में दफ्तर कायम किया जाए। इस्लामाबाद में हाफिज नईमुर रहमान का ग़ज़ा मार्च से खिताब। कहा कि PTI से शिकवा है कि ग़ज़ा पर APC में शिरकत से इनकार किया। ये लोग एक तरफ गुलामी से निजात, दूसरी जानिब अमरीका से मदद मांगते हैं। ग़ज़ा मार्च में बच्चों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा। वो जब आप मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं तो अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, नफरतें बांटने के लिए बुलाते हैं, लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। हम जब आपको बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी जब आपको बुलाती है तो बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नाक़दीन कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा, हम अपने काम से इनके मुंह बंद कर देंगे। KMC हमारी है, हम बिला तासुब और बिला तफरीक काम करते हैं। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं।
मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बिलावल साहब का एक एक नुमाइंदा लोगों के मसाइल हल करने पर मामूर है। पानी के मसाइल को हल करेंगे, आरओ प्लांट लगेंगे। को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक अहम इशू को हाईलाइट किया, उससे लोगों को आगाही भी मिलती है और फिर एक्शन भी लिए जाते हैं। इश्यूज़ हैं और बहुत अफसोसनाक वाक़यात होते हैं और एक जान भी जाए तो बहुत कीमती जान है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है और उन्होंने जो हमारे आईजी साहब हैं उन्हें भी कहा है, एडिशनल आईजी जो कराची हैं उनको कहा है। कराची में बेहंगम और बेलगाम ट्रैफिक के खिलाफ बोल न्यूज़ की खुसूसी मुहिम सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि ऐसी मुहिम से आगाही मिलती है, एक्शन भी लिए जाते हैं, हादसात में कमी आई है। वज़ीर आला ने नोटिस लिया है और हुक्काम को अहम टास्क सौंपे हैं। जल्द ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गुलाम दस्तगीर उर्फ कामरान फैसलाबाद से गिरफ्तार। एफआईए तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार साथी की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बैनुल-अक़वामी गैंग का हिस्सा है, जबकि श्रेणियों को समंदर के रास्ते लीबिया से यूरोप भिजवाने में मुलविस है। 7 श्रेणियों को यूरोप भिजवाने के नाम पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए हथिया लिए गए। शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 36 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में इसराइली हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बेघर फ़लस्तीनियों की इमदाद बहाल न हो सकी। सहूनी फोर्सेस का शुमाली गजा का 2.5 माह से मुहासरा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि लाखों अफराद शदीद सर्दी से दो चार हैं। बच्चों की अमवात होने लगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी इमदाद की तरसील के लिए किरदार अदा करे। कतर और मिस्र की सालसी में गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। 2 को जिंदा बचा लिया गया। तैयारे में अमले के 5 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हुआ। जमीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से टकरा गया और धमाके से तबाह हुआ। तैयारे में लगी आग को बुझाकर 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का हादसे पर जनूबी कोरियन हुकूमत और अवाम से दिली रंज और गम का इज़हार। कहा कि दुख की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के साथ हैं। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट के करीब इमारत के फ्लैटों में लगी आग को बुझा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंसेज बाकी की तला मिलने के बाद 3 मिनट के अंदर पहुंची। और मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग बेसूद रही। रबादा और यानसन ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। पहला टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीत लिया। सेंचुरियन में मोहम्मद अब्बास ने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए 148 रन का हदफ इंतहाई मुश्किल बनाया। तनहा ही मेज़बान टीम के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि जीत से 2 कदम की दूरी पर रबादा और मार्को यानसन पाकिस्तान और जीत के दरमियान हाइल हो गए। 9वीं विकेट 8 विकेटों पर हासिल किया फतह की बदौलत जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।